जय हिंद साथियों, मैं गुप्ता आपके समक्ष एक बार फिर से हाजिर हूं। जैसा कि आप जानने लग रहे हैं, हम पढ़ने लग रहे हैं बुलेट बैच, और बुलेट बैच की आज क्लास नंबर है, प्रॉफिट लॉस की क्लास नंबर है आज 5। और प्रॉफिट एंड लॉस में हम 4 क्लासें पढ़ चुके हैं। और अभी तक आपने अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप जाएंगे प्लेलिस्ट में, और प्लेलिस्ट में बुलेट बैच के नाम से एक प्लेलिस्ट होगी जिसपे लिखा होगा बुलेट बैच फॉर रेलवे एस्पिरेंट। अगर इस प्लेलिस्ट में जाएंगे ना तो टोटल अभी तक जो वीडियो हो रखी है वो लगभग 10 से 12 वीडियो हो रखी है, और 10 से 12 वीडियो पे आप बेहतरीन तरीके से तैयारी करिए। परसेंटेज हमने पूरा खत्म कर रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट करने के बाद फिर हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे। तो आप अगर एसईओ और आप सिलेक्शन के लिए पढ़ना चाहते हैं ना, तो एक बार आप बुलेट बैच से जरूर पढ़िएगा। आप ये बिल्कुल निश्चित मान के रह सकते हैं कि मैथमेटिक्स जैसे सेक्शन में आपको कोई दिक्कत नहीं आने लग रही, क्योंकि है ना, मैथमेटिक्स के लिए आपका भाई आपको पढ़ाने लग रहा है। और पढ़ाने नहीं लग रहा है, केवल सिखाने अकेले नहीं लग रहा है, सिलेक्शन तक आपको लेके ही जाएंगे। आप ये समझिए, अभी तो हम प्रॉपर तरीके से बैचेस को पढ़ने लग रहा है, फिर हम इसमें प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस भी करेंगे, और प्रैक्टिस सेशन पे और मजा आने वाला है। चलिए तो फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और सबसे पहले, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, और अपने यार प्यार रिश्तेदार सबको बुला लो एक बार। चलिए तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए, आज की क्लास पर हमने कुछ बेहतरीन से सवाल लिए हैं। जैसे ये सवाल है, इस टाइप के बहुत सारे सवाल लिए गए। तो इस पे जनरली देखो, हर एक पेपर में इस टाइप से सवाल आता ही आता है। तो ऐसे देखो बहुत सारे सवाल है। चलिए तो हमें आज की क्लास की स्टार्ट करते हैं। गौर से सुनना, इंपॉर्टेंट टाइप में से एक है, और ऐसा कोई पेपर बाकी नहीं जहां इस टाइप से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में ना पूछा गया हो। आगे भी पूछा जाता रहेगा, पीछे भी आता ही रहा है। लोग, हमने बताया ना, लोग आपको तैयारी कराते हैं ना, तो लोग तैयारी कराते हैं आए हुए क्वेश्चन के साथ, और हम डील करते हैं ना, वो करते हैं आने वाले क्वेश्चन के साथ। पक्का हम कह सकते हैं कि पूरा की पेपर एज दिस आपको वीडियो से मिलने वाला है, और एकदम छपने वाले क्वेश्चन होंगे सारे। चलिए तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा है किसी वस्तु को 50 रुपए में बेचने से होने वाली हानि की प्रतिशतता वही है जो 70 रुपए में बेचने वाले लाभ की प्रतिशतता है। मतलब आपने देखो एक वस्तु को बेचा है, बेचा कैसे, तो एक बार आपने बेचा है 50 रुपए में वस्तु को। कितने में बेचा भाई? 50 रुपए में एक बार वस्तु को बेचा है आपने। और दोबारा इसी वस्तु को आपने कितने में बेचा है? दोबारा इसी वस्तु को आपने बेचा है 70 रुपए में। देखिए, जब आपने 50 में बेचा तब आपको लॉस हुआ है, हमको नहीं पता कितने प्रतिशत का लॉस हुआ। लेकिन जब 70 में बेचा तब आपको प्रॉफिट होगा। कितने का प्रॉफिट हुआ ये भी नहीं पता। लेकिन ये दोनों ना, लॉस हो और प्रॉफिट हो, वो दोनों का प्रतिशत कैसा है? सेम है, बराबर प्रतिशत है। तो हमने मान लिया कि इस पे 1 रुपए का लॉस हुआ है और 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। बात खत्म। क्योंकि दोनों समान थे, चाहे आप 1-1 मान लो, हो सकता है चाहे आप 2-2 भी मान सकते हैं। मन करे ना आपका तो 3 और 3 भी मान सकते हैं, और ज्यादा मन करने लगे ना तो फिर 1 करोड़ और 1 करोड़ मान लीजिएगा, तब भी सवाल का उत्तर निकल आएगा। चलिए समझते हैं। अब आप बताइए, ये 50 से और 70, आप बताइए 50 और 70 में कितना डिफरेंस है? तो आपका जवाब डिफरेंस है भैया कितने का? 20 का। कितने का डिफरेंस है भाई? 20 का डिफरेंस है। और भाई मेरे, लॉस से प्रॉफिट आने पे, सुनिए गौर से, लॉस का मतलब -1 है और प्रॉफिट का मतलब 1 है। -1 से +1 आने तक आपको बताइए कितने का डिफरेंस रहेगा? तो आप देखो, डिफरेंस जब निकालेंगे ना तो -1 माइनस और 1, इनका डिफरेंस अगर करेंगे तो बताइए कितना आ जाएगा? -2। हम कह सकते हैं इनका डिफरेंस 2 था। तो बस कुछ भी नहीं, डिफरेंस 2 बराबर किसके था? 20 के। तो 1 किसके बराबर होगा? आपका जवाब है 10 के बराबर। बात समझ आई भाई? आई होप आप इतनी बात समझ पाए होंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, समझते हैं गौर से। अब इस बात का ये मतलब हुआ 1 रुपए 1 बराबर 10 के आया, तो हम कह सकते हैं सवाल में जो प्रॉफिट था हमारा, वो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 10 रुपए का। आप बताइए, कोई चीज आपने 70 में बेच रखी है, कितने में बेच रखी है भाई? 70 में आपने बेच रखी है, आपको 10 रुपए का लाभ हुआ, तो इसका मतलब वो वस्तु खरीद के कितने के लायक होंगे? तो आप बोलेंगे 60 रुपए की। और 60 रुपए हमारा क्या रहा भाई? सीपी रहा। ये हमारा नंबर क्या है? सीपी नंबर है, यानी कि क्रय मूल्य पता चल गया। बात समझ आया? इसी बात को आप हानि के जरिए भी कर सकते थे। कैसे? 1 रुपए का लॉस हुआ है, 1 किसके बराबर था? 10 का। तो आप बताइए, किसी चीज को आपने 50 में बेचा और लॉस अगर 10 रुपए का हुआ, तो हम कह सकते हैं कि इसका जो सीपी होगा वो सीपी कितना होगा भाई? तो 60 रुपए। बात समझ आ गई? गौर से समझते हैं। आपको पता है कि आपका फायदा हुआ है 10 रुपए का, कितने की लागत लगा के? तो आप बोलेंगे 60 रुपए की लागत पे, और गुणा कर लेंगे भाई 100 का, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा भाई, हो जाएगा 100/6। या इसको और काटना चाहे 2 से काट लेंगे, 3 बार कटेगा, 2 से काटेंगे 5 बार, तो ये हो जाएगा 50/3। और 50/3 को भाई मेरे लिखते कितना है? 16 सही 2/5।
3%। और यही इस सवाल का उत्तर था, ऑप्शन नंबर 2। अब देखिए होगा क्या, इस सवाल को अभी तो हमने केवल करना सीखा है, अब हम सवाल को उड़ाना सीखते हैं दूसरे तरीके से। तो देखते हैं भाई दूसरा तरीके जल्दी से समझते हैं, और क्वेश्चन को हम 1 सेकंड में ही उड़ा देंगे। सुनिए गौर से, देखिए कैसे कर पाएंगे। पहले तो हम करते हैं इसको, सबसे पहले बिगाड़ते हैं भाई। अब इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन जानते हैं। देखिए करना क्या, जब कभी भी ध्यान रखना, दो वस्तुओं को बेचा जाए, एक पे आपका लाभ हो और एक पे हानि हो। लाभ और हानि जो है ना वो कैसी हो है भाई, बराबर हो। लाभ और हानि की प्रतिशतता इसमें लिखा है। लाभ और हानि अगर बराबर हो जाए, लॉस और प्रॉफिट हमेशा कैसा इक्वल हो जाए, और दो वस्तुओं को बेचा हो, तो भाई मेरे ध्यान रखना सीपी निकालने का मंत्र। सीपी कैसे निकालते हैं, तो कुछ भी नहीं करना, दोनों नंबर को जोड़ के आधा कर दो। तो बताइए भाई 50 और 70 को हमने जोड़ा, तो 50 और 70 कितना हो जाएगा मिलके, तो आपका जवाब हो जाएगा भाई 120। और हमने बताया इसका आधा कर दीजिए, यही हमारा सीपी था। यानी कि कितने का भाई सीपी आ गया 60 रुपए। अब देखिए गौर से, 60 रुपए हमें पता चल गया सीपी। आपने वस्तु कितने की बेची थी, 70 रुपए की। कितने की भाई, 70 रुपए की। तो हम कह सकते हैं कि आपका जो लाभ रहा होगा वो 10 रुपए का लाभ होगा। कितने में, 60 में, और गुणा कितने का भाई, 100 का। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 2 से काटेंगे 3 बार, 2 से काटेंगे 50 बार। 50/3 को भाई लिखते कितना है, 16 सही 2/3%। और यही सवाल का उत्तर था। आई होप ये आपको 1 सेकंड वाला तरीका भी समझ आ गया होगा। चलिए, तो हम जब बात करते हैं, देखो है कहानी क्या कि इस पे देखो हमको कंसेप्ट भी सीखना है और हमको ऐसे शॉर्ट ट्रिक भी सीखना है। कंसेप्ट से क्या होगा, जब सवाल बहुत लेंथी बनाया जाएगा ना, तब आप कंसेप्ट के जरिए आसानी से कर पाएंगे। और अगर ट्रिक्स इसलिए सीखनी है कि अगर डायरेक्ट इस फॉर्मेट पे सवाल आया, तो हम ट्रिक्स के जरिए हम सेकेंड्स में सवाल को खत्म कर सके। ठीक है ना भाई। चलिए, तो दोनों तरीकों से हम आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इस क्वेश्चन की बात करें ना भाई, तो लिखा गया किसी वस्तु को 350 में बेचने पर होने वाली हानि की प्रतिशतता वही है जो आप 450 रुपए में बेचने वाले लाभ की प्रतिशतता है। कह रहा है भाई उस वस्तु पर लाभ या हानि की प्रतिशतता बताइए। अगर उसमें हमें बताना है क्या, कितने % का लाभ हुआ या हानि हुई, इस बात को आपको बताना है। तो करेंगे क्या, पहले वस्तु को आपने बेचा 350 में, दूसरी वस्तु को आपने कितने में बेचा भाई, 450 में। लेकिन क्या क्या रहा है समझिए, 350 में जब आपने बेचा तब आपको हानि हुई, तो लॉस हुआ है। लेकिन जब 450 में बेचा तो प्रॉफिट हुआ है। लेकिन दोनों का प्रतिशत कैसा है, समान है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि जितना लाभ हुआ है उतना ही सवाल में हानि हुई है। तो इसका मतलब हम इसको क्या करें, तो लॉस मान लेंगे 1 रुपए का, तो प्रॉफिट भी हो जाएगा 1 रुपए। बात समझ आया। अब करना क्या, इनका डिफरेंस लेना है। बताइए डिफरेंस कितना था, तो इनका डिफरेंस जो था वो डिफरेंस हमारा आया कितना, 350 और 400 में 100 का डिफरेंस था। भाई मेरे -1 और +1 में कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। कितने का भाई, 2 का। तो 2 किसके बराबर है, 1 बराबर हो जाएगा भाई 50 के। 2 बराबर 100 के, तो 1 बराबर 50 के। इस बात का ये मतलब कि अगर हम सवाल में प्रॉफिट निकालते तो 50 रुपए का प्रॉफिट आ जाता। क्यों, 1 बराबर 50 के था। आप बताओ किसी वस्तु को 450 में आपने बेच दिया है, 450 में आपने वस्तु को बेच दिया है, तो आपका लाभ 50 रुपए का है। तो हम कह सकते हैं वो वस्तु को आपने 400 रुपए में खरीदा होगा। अरे हाँ या ना। तो हमें पता चला ये सीपी हमें कितना पता चल गया भाई, 400 रुपए हमें सीपी पता चल गया। सवाल में हमसे पूछ रहा है प्रतिशत लाभ या हानि बताइए। तो बताइए प्रतिशत लाभ कितना रहा। आपको लाभ हुआ है भाई 50 रुपए का, कितने में हुआ, तो आप बोलेंगे 400 में। क्यों, क्योंकि लाभ हमेशा सीपी पे लिखा जाता है। गुणा करेंगे भाई 100 का, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 से काटेंगे भाई 2 बार, 2 से काटेंगे 25 बार। 25/2 को हम कितना लिखते हैं भाई, 12.5%। और यही इस सवाल का उत्तर रहा 12.5%। ऑप्शन नंबर 3 इस सवाल का ठीक उत्तर था। आई होप आप बात को अच्छे से समझ पाए होंगे और आपने बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन को समझ पाया होगा। चलिए, तो अब इसका शॉर्टकट जान लेते हैं, जिससे हम सवाल को हम 1 सेकेंड में ही उड़ा दें। अब जब 1 सेकेंड में इसको उड़ाना होगा तो कैसे उड़ा पाएंगे, गौर से समझते हैं। देखिए करना क्या था, तो सबसे पहले इसको रफ करना पड़ेगा। तो हमने रफ कर लिया भाई, और हमें सिखाया गया कि जब कभी भी लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत या लाभ या हानि दोनों बातें बराबर दे रखी हो, दो वस्तु को आपने बेचा हो, तो करते क्या है, क्रयमूल्य बताने के लिए दोनों को जोड़ के आधा कर देते हैं। तो भाई मेरे क्रयमूल्य हमारा कितना हो जाएगा, तो आपका जवाब 350, 450, दोनों को अगर जोड़ेंगे भाई तो हो जाएगा 800। कितना हो जाएगा, 800। अब 800 का हमने बताया कि आधा कर दो भाई, तो 800 का आधा कितना, 400।
सवाल में अगर क्रैमूल पूछा होता तो सवाल का उत्तर कितना आता भाई, 400 उत्तर आता। लेकिन क्रैमूल नहीं पूछ रखा है, हमसे पूछ रखा है प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि। तो गौर से समझिए, 400 की चीज है भाई, 450 में बेची तो 50 का लाभ हुआ है। कितने में, 400 में, और गुणा कर लेते हैं भाई 100 का। तो भाई 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 4 से काटते भाई 12.5 बार कटता, और 12.5% इस सवाल का उत्तर होता। बात समझ आई भाई। अगर एक बच्चा हो जाएगा भैया लॉस से बताइए, तो हमने कहा चलिए लॉस से समझ लेता है। आपको पता है 400 रुपए की चीज आपके पास सीपी, हमें पता चला 400 रुपए, वस्तु को अगर 350 में आपने बेचा तो आपको कितने का नुकसान हुआ? तो आपका जवाब 50 का नुकसान हुआ होगा। कितने में, 400 में, और गुणा कितने का भाई, 100 का। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 4 से काटेंगे 12.5 बार, तो हम कह सकते हैं इस सवाल का उत्तर रहा 12.5%। चाहे तो आप लाभ कह दीजिए, चाहे आप हानि कह दीजिए। बात समझ आई भाई। चलिए, तो ऑप्शन नंबर 3 इस सवाल का ठीक उत्तर था। बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, देखिए गौर से। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी ग्रुप डी का पूछा हुआ सवाल है, वर्ष 2019 का। इसको आप वीडियो को पॉज करके एक बार क्वेश्चन को उड़ा के देखिए, क्या आप क्वेश्चन को उड़ा पा रहे हैं या बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं। चलिए, तो उम्मीद करेंगे आपने वीडियो को पॉज किया होगा और क्वेश्चन को आपने बना के देखा होगा। उम्मीद करेंगे क्वेश्चन आपसे बन पाया होगा, कोई समस्या नहीं आने लग रही होगी। चलिए देखते हैं एक बार क्वेश्चन में। देखो, कंसेप्ट से पहले हम कंसेप्ट से सीख इसलिए रहे हैं कि भाई अगला आने वाला सवाल आप अच्छे तरीके से कर पाए। क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसी भी वेरिएशन कर जाए तो आप आसानी से कर पाए, ठीक है ना भाई। समझते हैं, पहले तो कंसेप्ट समझते हैं। कंसेप्ट में बोला क्या, कह रहा है 120 में आपने किसी वस्तु को बेचा है। कितने में बेचा भाई, 120 में। तब आपको क्या हुआ, तो 120 में बेचने पे आपको लॉस हुआ है भाई, नहीं पता में कितने का लॉस है। लेकिन कह रहा है जब इसी वस्तु को 180 में बेच दिया जाए, कितने में भाई, 180 में, तब आपको कह रहा है लाभ हुआ है। तो हमको नहीं पता लाभ कितने का है, लेकिन कह रहा है दोनों का जो लाभ प्रतिशत है ना और हानि प्रतिशत है वो कैसा है, बराबर है। वही हानि प्रतिशत है जो लाभ प्रतिशत है। अगर ऐसा बोला भाई तो इसका मतलब लाभ और हानि में समान रेशियो 1-1 मान लिया भाई। 1 रुपए का लॉस है, 1 रुपए का प्रॉफिट है। कंसेप्ट हमारा कहता क्या कि इनका भाई डिफरेंस बताइए, इनका डिफरेंस कितने का। तो आपका जवाब भैया डिफरेंस होगा 60 रुपए का। और हमने बताया कि इनका डिफरेंस बताइए, -1 से +1 आने तक भाई 2 का डिफरेंस आएगा। कितने का, 2 का। तो 2 किसके बराबर है, 60 के बराबर। 1 किसके बराबर, 30 के बराबर। तो हम कह सकते हैं कि सवाल में प्रॉफिट हमारा कितने का, 30 का। बात समझ आया। अगर 180 की कोई चीज आपने बेच दी है, 30 रुपए आपका लाभ है, तो हम कह सकते हैं उस वस्तु का क्रय मूल्य हमारा 150 रुपए रहा होगा। ये 150 रुपए क्या आया भाई, सीपी आ गया। इतनी बात में किसी बच्चे को कोई कष्ट रहा हो तो बताइए एक बार जल्दी से। उम्मीद करेंगे कोई कष्ट नहीं रहा होगा। बढ़ते आगे। चलिए, तो आपको पता है भाई 30 रुपए का आपको लाभ हुआ है। कितने में हुआ, तो 150 में हुआ, और गुणा कर लेंगे भाई 100 का। 30 से काटेंगे तो 5 बार कटेगा, और 5 से काटेंगे तो 20 बार कटेगा, और 20% इस सवाल का ठीक उत्तर रहा, जो कि ऑप्शन नंबर भाई 1 में लिखा है। बात समझ आई भाई। अब इसी सवाल को अगर हम उड़ाना चाहते तो उड़ा कैसे सकते थे, गौर से समझते हैं फिर से एक बार। वीडियो को जल्दी से करते गए भाई, लाइक कर दो जल्दी से, क्योंकि अब सवाल हम 1-1 सेकेंड में उड़ाना सीख रहे हैं। चलिए समझते हैं। हमने बताया क्या, जब कभी भी लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत अगर बराबर दिया जाए, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत बराबर दिया जाए, तो भाई मेरे क्रय मूल्य जो होता है ना, वो बस कुछ और नहीं, दोनों को जोड़ के आधा कर देते हैं। 120 और 80 को जोड़ा भाई कितना हो गया, 200। सॉरी, 120 और 180 को जोड़ा भाई कितना हो गया, 300। 300 का क्या करना है भाई, आधा करना है। अगर 300 का आधा करेंगे बताओ कितने बार कटेगा, 150 बार। तो हम कह सकते हैं कि सवाल में क्रय मूल्य हमारा 150 रुपए रहा होगा। बात समझ आई। अब कह रहा है भाई आप बताइए, वस्तु को आपने 150 में खरीद लिया है। वस्तु को अगर 180 में बेचते तो 30 रुपए का फायदा होता, वस्तु को अगर 120 में बेचते तो 30 रुपए का नुकसान होता। तो हम कह सकते हैं भाई 30 रुपए का फायदा होगा, कितने में, 150 में, और गुणा कितने का भाई, 100 का। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। 30 से काटेंगे 5 बार, 5 से काटेंगे 20 बार, और सवाल का उत्तर कितना रहा भाई, 20% इस सवाल का उत्तर रहा। आई होप आप बात को अच्छे से समझ पाए होंगे। चलिए अब देखिए, अगला सवाल आपका इंतजार कर रहा है, और अगला सवाल भाई इस समझिए आप कि पेपर में छप गया, किसी न किसी शिफ्ट में पक्का आएगा भाई, 101% कह रहा है, और किसी न किसी शिफ्ट में जरूर देखने को मिलेगा। चलिए तो समझते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा।
इसको भाई उड़ा दीजिए एक बार जल्दी से। कैसे करना है हमको बताना है, क्या क्रयमूल बताना है, क्या बताना है, क्रयमूल। आप देख रहे होंगे भाई जो लाभ है ना, होने वाला लाभ इस वस्तु में भाई बेचने वाली हानि के कैसा है, बराबर है। अगर दोनों बातें ये बराबर है तो भाई मेरे आप बताइए क्या करेंगे। सीपी निकालने के लिए दोनों को जोड़ के आधा कर देते हैं कि नहीं, तो बताइए जल्दी से, करिए आधा भाई। तो एक बार लिखा 360, एक बार लिखा 240, दोनों को जोड़ेंगे ना भाई तो जोड़ने में आ जाएगा 600। तो सीपी हमारा कितना हो जाएगा भाई, 600 का आधा, और 600 का आधा कितना, उत्तर आया भाई 300। और यही इस सवाल का उत्तर था। बात समझ आया भाई? कोई दिक्कत हो तो बताइए एक बार जल्दी से, कमेंट बॉक्स में बताइए जाए भाई, कोई दिक्कत हो तो। समझ आने लग रहा है भाई? हाँ हूं नानू, जल्दी से बताओ भाई, समझ आने भी लग रहा है कि नहीं? चलिए उम्मीद करेंगे आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं भाई अगले सवाल के साथ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये लिखा, सुनिए गौर से। अब देखिए अब इस सवाल में करा क्या गया, इस सवाल पे आपसे देखो लैंग्वेज को चेंज किया गया। अब इसने कहीं हमसे नहीं बोला ना कि लाभ और हानि बराबर है। अगर लाभ और हानि बराबर ना बोले गए हो ना तो पक्का आप समझिए कंसेप्ट के जरिए ही सवाल लगाएंगे। और कंसेप्ट क्या कहता है समझता है। कह रहा है भाई एक वस्तु को आपने 800 रुपए में बेचा है। वस्तु को कितने में बेचा भाई, 800 रुपए में बेच दिया वस्तु को 800 में। आगे लिखा, कह रहा है भाई 800 में वस्तु को बेचने पर आपको लाभ हुआ है। हमको नहीं पता कितने का लाभ हुआ, लेकिन लाभ हुआ है। आगे कह रहा है अगर वस्तु को आप 275 में बेच देते ना तो आपको जो हानि होती, हमको जो हानि होती वो हानि का 20 गुना लाभ है। अगर हानि 1 रुपए की हुई तो लाभ भाई कितने का है, 20 रुपए का। बात समझ आया? हमने बताया गया था, हमने सिखाया था कि भाई मेरे जो डिफरेंस होता है, जो डिफरेंस होता है वो किस में बटेगा भाई, इनके डिफरेंस में बटता है। बताइए इन दोनों का डिफरेंस कितना, तो आपका जवाब 525 रुपए का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है भाई, 525 रुपए का। बात समझ आया? किसके बराबर होगा, 20 रुपए फायदे से 1 रुपए नुकसान तक जाना है तो भाई मेरे जो हमारा प्रॉफिट, सॉरी 20 रुपए से -1 के नुकसान तक जाना है तो इसका अंतर जो होगा ना भाई वो 21 रुपए अंतर होगा। कितना अंतर होगा भाई, 21 रुपए। समझते हैं? तो इसका मतलब ये 525 किसके बराबर हो जाएंगे, 21 के बराबर। एक बराबर बेटा निकालेंगे ना तो एक बराबर क्या आएगा, 21 से भाई 21 दूनी 42, बचता 10 और 21 पंचे 105। हम कह सकते हैं एक बराबर किसके आया, 25 के। अब चाहे तो आप प्रॉफिट से उत्तर निकालो और चाहे आप लॉस से उत्तर निकालो। देखो एक बराबर किसके था, 25 के, लेकिन आपको पता है 275 में कोई चीज आपने बेची है, 25 का आपको नुकसान हुआ है, तो उस वस्तु को आप कितने का खरीद के लाए होंगे, तो आपका जवाब 300 रुपए का खरीद के लाए होंगे। बात समझ आया? और यही सवाल का उत्तर था। एक बच्चा बोलेगा भैया अगर प्रॉफिट से निकालते तो फिर समझ लेते हैं। आपको पता है अगर एक बराबर 25 के आया था तो भाई मेरे 20 किसके बराबर होता, तो आपका जवाब 20 बराबर होते भैया 500 के। अब कोई चीज आपने 800 की बेच दी, कितने की बेच दी, 800 की बेच दी, और 500 का उसमें फायदा हुआ हो, तो बताइए उस वस्तु को आप कितने का खरीद के लाए होंगे, तो आपका जवाब 300 रुपए का वस्तु को खरीद के लाए होंगे। बात समझ आया भाई? चलिए उम्मीद करेंगे ये बात आपको बिल्कुल समझ आ गई होगी। पक्का दिमाग में छप गई कि नहीं? अगर दिमाग में छप गई है तो फिर अगला सवाल हम जानते हैं, और अगला सवाल आप बनाएंगे भाई। इसको हम नहीं बताने वाले, इसको आपको सवाल को बनाना है। सेम तरीके का सवाल है, जल्दी से बताइए एक बार, कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए जल्दी से। चलिए भाई उम्मीद करेंगे आपने वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को बना लिया होगा, और क्वेश्चन को बनाने के बाद आंसर भी आपका आ गया होगा। जिन बच्चों का आंसर नहीं आया ना वो गौर से एक बार और देखेंगे सामने की तरफ, एक बार हम फिर इसको समझते हैं। देखिए कहानी क्या है। कह रहे हैं 717 में किसी वस्तु को आपने बेच दिया है, तो भाई मेरे 717 रुपए में आपने वस्तु को बेचा, लेकिन इस पे क्या हुआ, इस पे लाभ हुआ, तो इस पे लाभ हुआ भाई, नहीं पता मैं कितने का लाभ है। लेकिन कह रहा है इसी वस्तु को अगर हम 527 रुपए में बेच दें तो कह रहा है इस पे होता क्या है, नुकसान होता है। लेकिन जो लाभ है ना भाई वो कितना है, 10/9 गुना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 9 रुपए का लॉस मान ले, तो इसका भाई 10/9 करेंगे तो कितना आएगा, 10 रुपए हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। बात समझ आया भाई? कोई दिक्कत किसी बच्चे को, बड़े भाई आगे? चलिए तो अब इतने नंबर लिखने के बाद हमको एक बात समझ आती है कि भैया सीपी निकालने के लिए हम करते क्या है, डिफरेंस हम लिखते हैं। क्या लिखते हैं, डिफरेंस। बताइए इनका डिफरेंस कितने का है, तो भाई मेरे डिफरेंस लिख दीजिए आप जल्दी से। बताइए डिफरेंस कितने का है। देखो 7 में से 7 जाता भाई 0, इधर बचता कितना, 11 में से 2 आता बचते भाई 9,
और 6 में से 5 गया 190 डिफरेंस आया। लेकिन 10 रुपए प्रॉफिट और 9 रुपए लॉस में कितने का डिफरेंस है? देखो 10 प्रॉफिट था, प्रॉफिट से 9 रुपए माइनस के तक आना है, तो इसका मतलब 19 रुपए का डिफरेंस था। तो हम बोल सकते हैं भाई 19 बराबर 190 के, तो 1 बराबर 10 के। और अगर भाई मेरे 1 बराबर 10 के आया ना, तो आप कह सकते हैं इस सवाल पे कि लॉस की चर्चा करें तो हमको लॉस हुआ है 90 रुपए का। आप बताइए किसी चीज को आपने 527 में बेच दिया हो, कितने में बेच दिया हो? 527 में, और आपका जो लाभ है ना, सॉरी जो नुकसान है आपका वो 90 रुपए का है, तो वस्तु को आप कितने का खरीद के लाए होंगे? तो आपका जवाब 617 रुपए का खरीद के लाए होंगे। और यही हमारा उत्तर था इस सवाल का, जो कि ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का ठीक उत्तर था। आई होप बात को समझ आया आपको कि नहीं? चलिए, एक बच्चा बोल रहा है भाई कि अगर इसको भैया प्रॉफिट से करते तब कैसे कर पाते? समझ लेते हैं। प्रॉफिट से अगर करते तो आपको पता है कि अगर 1 बराबर 10 के था तो 10 बराबर किसके होता? तो आपका जवाब 100 के बराबर होता। 717 की कोई चीज हमने बेची, 100 रुपए आपको फायदा हुआ हो, तो वस्तु कितनी खरीद के लाए होंगे? 617 रुपए की। बात समझ आ गई हो तो बताइए एक बार जल्दी से। अरे हाँ हूं नानू, कुछ तो बताओ भाई, बताओ जल्दी से। समझ आने भी लग रहा है कि नहीं? आ गया ना पक्का? चलिए बढ़ते आगे अगले सवाल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। देखिए सेम टाइप का सवाल है। अब करा क्या, देखो पहले इसने बोला क्या, पहले हमसे परसेंटेज में नंबर बोला था, फिर नंबर उसको थोड़ी सी बढ़ाया, 10/9, 9/10, 4/5 इस फॉर्म पे नंबर को लिखा। अब की बार इसने करा क्या, तो अब की बार इसने क्वेश्चन में परसेंटेज डाल दिया। क्या डाल दिया? परसेंटेज। देखिए 11 सही 1/9% बोला ना। बस इसी लाइन को हमें समझना है, और अगर इस लाइन को आपने समझ लिया ना तो क्वेश्चन का आंसर आप तुरंत बता देंगे। चलिए देखते हैं एक बार, समझते हैं इसको। देखिए बोला क्या, कह रहा है 717 रुपए में बेचने पर किसी वस्तु पर हुआ लाभ, इस वस्तु को 527 रुपए में बेचने पर हुई हानि से 11 सही 1/9% ज्यादा है। मतलब समझते हैं, आपने एक वस्तु को बेचा 717 रुपए में, ठीक है ना भाई? 717 में वस्तु को बेच दिया, इस पे आपको क्या हुआ? लाभ हुआ। इस पे हमें नहीं पता कितने का लाभ है, लेकिन कह रहा है 527 में अगर आपने वस्तु को बेचा होता तो इसमें क्या होता? तो इसमें हानि होती। लेकिन जो लाभ है वो कितना है भाई? हानि से 11 से 1/9% ज्यादा है। गौर से समझते हैं, 11 से ही 1/9% को अगर आप सॉल्व करते हैं तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू आता भाई 1/9। बात समझ आया? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हानि आपको 9 रुपए की, कितने की हानि है? 9 रुपए की, तो हमको इससे 1 रुपए ज्यादा लाभ होता। अगर 1 रुपए ज्यादा लाभ होता तो हम बोल सकते हैं 10 रुपए हमारा प्रॉफिट आ जाता। इतनी बात में किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो बताइए। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इस बात पे। बड़े भाई आगे, अब सवाल हमको पता है कि सवाल अब खत्म हो चुका था। कैसे खत्म हो गया? सुनिए गौर से। हमको पता है डिफरेंस हमें सबसे पहले लिखना है। क्या लिखना है भाई? डिफरेंस। और डिफरेंस कितने का? 717 और 527 में अगर डिफरेंस की बात करें तो बताइए कितने का डिफरेंस है? तो आपका जवाब 190 का डिफरेंस है भैया। 190 किसके बराबर है? तो आपका जवाब 10 रुपए फायदे से 9 रुपए नुकसान तक में 19 रुपए का डिफरेंस है। कितने का भाई? 19 का। 19 बराबर अगर 190 के, तो 1 बराबर किसके? 10 के। इसका मतलब कह सकते हैं कि सवाल में 9 की वैल्यू कितनी है भाई? 90 रुपए। 527 की किसी चीज को आपने बेच दिया, 90 रुपए का अगर आपको नुकसान हुआ हो, तो उस वस्तु को आपने कितने का खरीदा होगा? 617 रुपए का खरीदा होगा। और यही सवाल का उत्तर था, जो कि ऑप्शन नंबर 2 पे लिखा था। आई होप आप बात को समझ पाए होंगे, क्वेश्चन को आपने बना के अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। चलिए भाई बढ़ते आगे अगले सवाल के साथ। हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जानता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। देखिए गौर से, अब यहाँ पे ये पैटर्न चेंज हुआ है। क्या हुआ भाई? पैटर्न चेंज हुआ है। और यहाँ पे जब इस पैटर्न पे क्वेश्चन आता है ना एग्जामिनेशन पे, तब क्वेश्चन को हम कैसे कर पाएंगे उस बात को हम समझ रहे हैं। ठीक है ना भाई? गौर से समझते हैं इसको। और जब इसको आपने समझ लिया ना, तो फिर पक्का आप उत्तर तो बताने के लिए एलिजिबल होंगे, आराम से उत्तर बता पाएंगे। इस फॉर्मेट में ये बेसिक सा क्वेश्चन है, इसके ऊपर बहुत टॉप लेवल के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। और हम वो सब पढ़ने लग रहे हैं ना भाई, जो पेपर में आना है, और पेपर में इसके बाहर कुछ नहीं आने देंगे। अब ये समझ के चलिए, एश्योर मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन कोई कहीं नहीं रुकने वाला। केवल अगर आपका सिलेक्शन मैथ की वजह से रुक रहा है तो मैथ की वजह से नहीं रुकने देंगे। इसके अलावा बाकी सब्जेक्ट आप संभाल लीजिएगा, मैथ हम संभालने के लिए है ना। चलिए भाई समझते हैं। देखिए गौर से समझता है। बोला गया, कह रहा है किसी व्यक्ति ने 10 रुपए में 11 के भाव से सेब खरीदे तथा 11 रुपए में 10 के भाव से बेच दिए। परिणामी लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करिए।
देखो इसमें दो बातें, क्या बातें हैं भाई? दो बातें, प्राइस और क्वांटिटी। क्या भाई? प्राइस और क्वांटिटी। देखिए तो एक बार हमने लिखा प्राइस और दूसरी बार लिखा क्वांटिटी। क्या लिखा भाई? क्वांटिटी। अगर इन दोनों बातों को हम समझे तो इनको बातों को हम समझते हैं। इसने बोला क्या भाई? समझते हैं क्या? इसने देखो लिखा है 10 रुपए में 11, तो 10 रुपए में 11 के भाव से खरीदे, तो ये सीपी रहा हमारा। आगे एसपी की बात करते हैं। एसपी में वो क्या लिखा? 11 रुपए में 10 के भाव से बेच दिए। बात समझ आए? तो 11 रुपए में 10 के भाव से बेच दिए। अब इस पे एक कंसेप्ट याद आया है, वो कंसेप्ट जब हम समझ लेंगे तब क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो कंसेप्ट के लिए हम इस स्लाइड को आगे बढ़ा रहे हैं और अब यहाँ पे एक कंसेप्ट समझ रहे हैं, गौर से समझते हैं भाई। अगर इसको आपने समझ लिया ना तो फिर आप इस सवाल को आसानी से कर देते हैं। देखिए कंसेप्ट क्या है। जैसे मान लेते हैं कि आप एक दुकानदार है, आप एक दुकानदार है और आपने मान लेते हैं कि आपने कुछ भी बेचना स्टार्ट किया। तो चलिए समझते हैं, आपने टमाटर को बेचना स्टार्ट किया। किसको बेच रहे हैं भाई? टमाटर को। अब कहानी क्या, आप 100 किलो मंडी से टमाटर लेके आए, 100 किलो टमाटर मंडी से लेके आए 1000 रुपए के। कितने के भाई? 1000 रुपए के। पक्का? अब हम आपसे बोल दें कि आपको 20% का लाभ चाहिए। कितने परसेंट का? 20% का। अगर 20% का लाभ चाहिए ना तो आप इस टमाटर को 1200 रुपए में बेचना चाहोगे? अरे हाँ या ना? पक्का? गौर से समझता है। 1200 में आप बेचना चाहते हैं पूरे व्यापार में 20% का लाभ लेने के लिए। लेकिन हमने बोला कि इसमें से जो आधे टमाटर है ना, यानी कि 50 किलो टमाटर, और 50 किलो टमाटर को जब आप बेचते हैं तब आप कितने में बेचते हैं भाई? सुनिए गौर से। 100 किलो टमाटर अगर 1000 के लाए थे, 1 किलो टमाटर 10 रुपए का पड़ा होगा। अरे हाँ या ना? मान लेते हैं कि 50 किलो टमाटर आपने 15 रुपए के भाव से बेच दिए। कितने के भाव से? 15 रुपए के भाव से। तो कितने के बिक गए होंगे? तो आपका जवाब 750 के बिक गए। अच्छा एक बात बताइए, अब अगर हम पूछें कि आपको कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है तो आप कैसे बता पाएंगे? तो समझते हैं। बच्चा बोलेगा भैया कि जो लाभ हमें बताना है ना, आपने 50 किलो 750 के बेच दिए, तो अगले 50 किलो भी 750 के बिकेंगे। अरे हाँ या ना? तो कुल मिला के आप कितने का बेच देंगे? तो आपका जवाब 1500 का बेच देंगे। कितने का भाई? 1500 का बेच देंगे। अगर 1500 का बेचा तो 1000 की खरीद के लाए, 1500 का बेच दिया, तो भाई 500 का फायदा है क्या 1000 में? आप बोलेंगे बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन एक बात ध्यान से समझनी है। देखिए क्या हुआ, अब इसकी प्रतिक्रिया में समझते हैं। 50 किलो टमाटर तो आपने 750 में बेच दिया और आपने बचे हुए टमाटर अपने रख लिए, और मान लेते हैं कि वो टमाटर कल के दिन सड़ जाए। अगर सड़ जाते तो बताइए उसका क्या रीसेल वैल्यू आता आपके पास? तो आप बोलते कोई रीसेल वैल्यू नहीं आता। तो ध्यान रखना, एक कंसेप्ट यहां से तैयार होता है और वो कंसेप्ट हमेशा काम आने वाला है। क्या? जब तक प्रॉफिट और लॉस नहीं बताया जा सकता, कब तक नहीं बताया सकता? जब तक नहीं बताया जा सकता जब तक खरीदी गई वस्तुएं और बेची गई वस्तुओं की संख्या बराबर ना हो। किसकी भाई? खरीदी गई वस्तुएं और बेची गई वस्तुओं की संख्या बराबर ना हो, तब तक लाभ और हानि की गणना हम नहीं कर सकते। अगर नहीं कर सकते तो फिर इस सवाल भी समझते हैं भाई। देखिए जो क्वेश्चन आपके सामने लिखा था, इस क्वेश्चन में भी सेम सिचुएशन थी। आपने 10 के रुपए में 11 के भाव से खरीद तो लिए, 11 रुपए में 10 के भाव से बेच दिए। अब कोई आपसे पूछ ले कि बताइए कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई, तो आप सवाल में ऐसे नहीं बता सकते। क्यों? कि मान लेते हैं जो एक पीस रहा वो अगर सड़ गया हो तब। बात समझ आया? तो इसका मतलब प्राइस क्वांटिटी जो होती है वो क्वांटिटी हमेशा और हमेशा समान करनी पड़ेगी, यानी बेची गई वस्तुएं और खरीदी गई वस्तुएं हमेशा बराबर होती हैं। और बराबर करने के लिए बताइए, ये खरीदी गई वस्तुएं और ये बेची गई वस्तुएं, दोनों को बेटा बराबर करना है तो कैसे कर पाएंगे? आप बोलेंगे ऊपर वाले में भैया 10 का गुणा कर ले और नीचे वाले में बेटा 11 का। बताइए बराबर हो गए कि नहीं? अगर 10 का गुणा यहां हुआ है तो पक्का 10 का यहां करेंगे। क्यों? क्योंकि पहले 10 में 11 खरीद रहे थे, तो उसी रेशियो के हिसाब से 100 में 110 खरीद लेंगे। सेम गाने, अगर 11 का यहां गुणा हुआ है तो 11 का यहां भी करना पड़ेगा। बात खत्म। समझ आया बात? यानी कि अब आपने देखो 110 वस्तुएं 100 रुपए में खरीद ली और 110 ही वस्तुएं 121 रुपए में बेच दी। बात समझ आया? बताइए कितने का लाभ है? 100 में आपने खरीदी, 121 में बेची, तो आपका फायदा हुआ 21 का। अब हमको प्रतिशत में उत्तर बताना है, 21 का फायदा कितने में? तो आपका जवाब 100 में, और गुणा कर लेंगे भाई 100 का। क्यों? क्योंकि प्रतिशत में उत्तर बताना था। सवाल का उत्तर रहा भाई 21%, और यही इस सवाल का उत्तर था जो कि ऑप्शन नंबर भाई 2 में लिख रखा था। आई होप आप बात को अच्छे से समझ पाए होंगे। चलिए तो अगले सवाल के साथ हम आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल जानेंगे भाई।
देखिए एक बेसिक सा सवाल फिर से आपकी स्क्रीन पर है। ये सवाल आरआरबी एनटीपीसी का पूछा हुआ सवाल है, वर्ष 2021 का पूछा हुआ सवाल है। देखिए कैसे कर पाएंगे, समझते हैं। आपको पता है भाई इसने बोला क्या, तो सबसे पहले इसने लिखा 10 रुपए में 6 की दर से आपने करा क्या, केले खरीदे हैं। तो देखो भाई एक जगह हमने लिखा प्राइस और एक जगह लिखा क्वांटिटी। दोनों बातों में क्या, 10 रुपए आपने खर्चा करे और 6 आपने खरीदे, केले खरीदे। खरीदे हैं तो ये सीपी होगा। बेचने में कहानी क्या है, कह रहा है 6 रुपए में 4 की दर से बेच दिए, 6 रुपए में 4 की दर से बेच दिए। अब हमसे कह रहा है प्रतिशत लाभ या हानि बताइए। क्या अभी तक, अब इस सवाल में अभी बता सकते हैं आप, तो आप बोलेंगे अभी नहीं बताया जा सकते भैया। पता क्यों नहीं बताए जा सकते, क्योंकि हमने बताया खरीदी गई वस्तुएं, बेची गई वस्तुएं हमेशा जब तक बराबर नहीं होगी ना, तब तक आप कभी भी ये नंबर प्रतिशत लाभ या हानि नहीं बता सकते। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, क्वांटिटी को बराबर करना पड़ेगा। बराबर करने के लिए 6 वाले में 2 का गुणा कर लें, 4 वाले में 3 का गुणा कर लें। तो बताइए क्या क्वांटिटी बराबर हो गई क्या? अगर क्वांटिटी बराबर हो गई तो बस करेंगे क्या, 2 का इधर गुणा है तो फिर 2 का इधर करेंगे, 3 का यहां है तो 3 का यहां करेंगे। उम्मीद करेंगे इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। बताइए जल्दी से, आपने 20 रुपए की 12 केले खरीदे और 18 रुपए के भाई 12 केले बेच दिए, तो आपको बताइए कितने रुपए का नुकसान हो गया। तो आपका जवाब 2 रुपए का नुकसान है। कितने में, 20 में भाई, और गुणा कितने का भाई, 100 का। 2 से काटेंगे 10 बार, 1 जीरो से कटेगा 1 जीरो बार, उत्तर आया भाई 10%। 10% लॉस इस सवाल का ठीक उत्तर था, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में लिखा था। आई होप आप बात को अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए तो उम्मीद करेंगे सेशन आपको समझ आया होगा, सेशन में एंजॉय आपने किया होगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और फिर मिलते हैं किसी और क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। धन्यवाद।